हसन नसरुल्लाह की शहादत, MWM और ISO का कराची में एहतजाज, अमरीकी कौंसलेट जाने की कोशिश, पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी, 3 एहलकार जख्मी, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया, जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं, जाए शहादत की फुटेज सामने आ गई। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह जेर जमीन बंकर में मौजूद थे। और मौजूदा पार्लियामान इतनी बड़ी आईनी तरमीम के हकदार नहीं, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराना ज्यादती होगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक, कहा पीपल्स पार्टी, PTI और JUI अपने अपने मुसवदे बना रही हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, लबनान पर फिर बमबारी, अहम कमांडर शेख नबील समेत 44 अफराद शहीद, जमीनी कार्रवाई की भी तैयारियां, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सरहद पर पहुंचा दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, यमन के हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा, सफारती हुदूद और नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई पर जीरो टॉलरेंस होगा। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के 15 अरकान को खत, लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं। चीन का ऐलान, तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ शहरी फिर से सड़कों पर आ गए, मुस्ताफी होने और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत से कशीदगी मजीद बढ़ेगी, इसराइल की मुहिम जोई और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, लबनान से यकजहती का इजहार। दफ्तर खारजा का कहना है आम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले तशवीशनाक, लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमेरिका के शाम पर ड्रोन हमले, 37 जंगजुओं को शहीद करने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 2 मकामात पर टारगेटेड कार्रवाइयों में इस्लामी तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया गया। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले, नॉन फाइलर्स गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, यूटिलिटी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, प्रोडक्शन यूनिट्स सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल दे सकेंगे, फाइलर्स के असासों की जांच भी होगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई, 7 लाख से ज्यादा नए फाइलर्स टैक्स नेट में आए, तादाद 32 लाख हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी इदारों में इस्लाहात का ऐलान, कहा 6 वजारतें और 1.5 लाख असामियां खत्म कर रहे हैं, सूबे में जिम्मेदारी निभाएं और महंगाई को कंट्रोल करें। आज सख्त फैसले ना किए तो फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना पड़ेगा, वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। बोले IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा, महंगाई में वाज़े कमी और बरामदात में इजाफा हो गया, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी, मुल्की क़यादत निजी शोबे ने करनी है, टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर करार। हमारे तो जज्बात भाईजान सब खत्म हो गए हैं, हुकूमत से इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्याज के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो 5 बच्चियां हैं और उसके घर का कोई ऐसा सहारा नहीं है कि जिससे वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। पंजगूर में कत्ल किए गए 7 मजदूरों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई, जसद खाकी बलूचिस्तान हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर मुल्तान लाए गए, मकतूलेन के अहले खाना गम से निढाल, सफाकाना वारदात का मुकदमा दर्ज। कलादम BLA के दहशतगर्दों ने घर में घुसकर मजदूरों को गोलियां मारी, सदर मुमलिकत की दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत, वजीर आजम का नोटिस, वजीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिलखराश वाकया, 4 साल के 2 बच्चे खेलते हुए गाड़ी में जा बैठे, दम घुटने से एक बच्चा जान बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी लॉक होने की वजह से बच्चों का दम घुट गया था, मजीद तफ्तीश जारी। पंजाब लावारिस सूबा नहीं, मरियम नवाज को रिट मनवाना आती है, अली अमीन गंडापुर का गोलियां मारने का बयान सस्ती जुगत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। विफाकी वजीर अमीर मकाम की भी तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं, वजीर आला के पास अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। रावलपिंडी में एहतजाज, PTI क़यादत के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान ने अमन अमान की सूरत-ए-हाल खराब करने की कोशिश की, पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए। FIR का मतन, पुलिस पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
MDI खान से कोहाड़ तक नो गो एरिया बन गया। हुकूमत को जल्द से जुलूस से फुर्सत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। बोले सूबाई असम्बली का इजलास रियासत और फौज के खिलाफ करारदादे पास करने के लिए बुलाया जाता है। रावलपिंडी में एहतजाज था। इंतजामिया ने पूरा शहर बंद कर दिया। हुकूमत सिर्फ अवाम को तकलीफ दे रही है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अरकान असम्बली बगैर देखे आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं। ये कैसी सोच है? अवाम के बुनियादी हुकूक को कोई नहीं छेड़ सकता। महंगी बिजली, IPPs और टैक्स निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की। मसाइल हल ना हुए तो इस्लामाबाद में धरने और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। चीन बाएतमाद और मुखलिस दोस्त। मईशत मुस्तहकम बनाने में किरदार नाकाबिले फरामोश। दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चीनी कौंसल जनरल ने कहा पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त है, ताउन जारी रहेगा। गजा जंग को 359 दिन हो गए। इसराइली दरिंदगी थम न सकी। वस्ती और शिमाली गजा पर बमबारी। नसीरात कैंप पर ड्रोन हमले। 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे से काबिज फौज ने 18 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ ओहदे से मुस्ताफी। वजह जाती वजूहात बताई। अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर कोचेज और सिलेक्शन कमेटी में इख्तलाफात इस्तीफे की वजह बने। यूसुफ नए खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते थे। कोचेज ने तजवीज मानने से इनकार किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मिलने मियां चन्नू जा पहुंचे। कहा हमें कोई हरा नहीं सकता क्योंकि हर जगह अरशद नदीम का पैगाम मौजूद है। मियां चन्नू के सपूत ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने शानदार थ्रो की, जिसका एतराफ करना चाहिए। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा कहते हैं वो मैं बड़ी थ्रो करने के लिए ज्यादा जोश और गुस्से में था। चैंपियंस कप फाइनल में मार्कोर्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 122 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके।